गाइस स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक सेंटर में। दोस्तों आज में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन वरासत के बारे में। जी दोस्तों, अगर आपके पास भी जमीन है और उसे ऑनलाइन वरासत कराना है तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इसे कैसे एकदम आसानी से कुछ ही स्टेप्स का फॉलो करके अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप से आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों इसके लिए आपके पास जहां जहां जमीन है वो पूरा खतौनी रहना चाहिए। जिनके जिनके नाम से ऑनलाइन वरासत करना है सबका आधार कार्ड होना चाहिए और जो भी पर्सन डेथ किया हुआ है उनका डेथ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड या कुटुंब निश्चय नकल, ये डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। और आपके पास एक मोबाइल फोन रहना चाहिए ताकि जब भी आप रजिस्टर कराएंगे तो ओटीपी उसी मोबाइल पे जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम शुरू से लास्ट तक बताने वाले हैं कि कैसे आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके एकदम आसानी से अपने मोबाइल फोन से ही ऑनलाइन आवेदन करा पाएंगे। तो गाइस पूरी जानकारी देखने के लिए शुरू से लास्ट तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों में किसी भी जमीन का वरासत करने के लिए सबसे पहले गूगल पे आकर के हम टाइप करना होता है ऑनलाइन वरासत। ऑनलाइन वरासत टाइप करने के बाद इंटर करेंगे तो कुछ इस टाइप का ऑफिशियल लिंक आ जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करने वाले ऑप्शन को लेना है। फिर यहाँ आपका जो भी नेक्स्ट इंटरफेस सामने से खुल के आएगा कुछ इस टाइप का आएगा। तो यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर इनपुट कर देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे देखेंगे कि ओटीपी भेजने का ऑप्शन दिया है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी भेजे पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसी नंबर पे ओटीपी सेंड हो जाता है। तो नीचे हमें ओटीपी इनपुट कर देना है। उसके नीचे देखेंगे कि कैप्चा दिया है। तो कैप्चा वाला जो बॉक्स बना हुआ है तो उसमें हमें कैप्चा फिल करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो भी होम पेज है वो लॉगिन हो जाता है। अब इस पेज में हमें जो भी एंट्री है वो पूरा एंट्री हमें इसमें केयरफुली भरना होगा। तो अगर वरासत के लिए 2 या 3 पर्सन है तो उनमें हमें जो भी मेन गार्जियन है हमें पहले मेन गार्जियन का ही इसमें नाम डालना होगा। तो यहाँ पे नाम टाइप करेंगे। उनके बाद अगर लेडीज है तो उनके पति का नाम, नहीं तो अगर जेंट्स है तो उनके फादर का नाम टाइप करने के बाद यहाँ देखेंगे कि मंडल दिया है। तो जो भी मंडल है मंडल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जनपद सिलेक्ट करेंगे। जनपद सिलेक्ट करने के बाद जो भी एड्रेस है वो एड्रेस हमें यहाँ पे टाइप कर देना है। एड्रेस में आपका ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला जो भी है हमें यहाँ पे पूरा केयरफुली भर देना है, क्योंकि जो भी एड्रेस आपका आधार कार्ड पे रहेगा वो सेम यहाँ पे रहना चाहिए। फिर यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद अभी देखेंगे कि संशोधन करने का ऑप्शन दिया है, सुरक्षित करने का ऑप्शन दिया है। तो अगर आपके फॉर्म में कुछ भी त्रुटि हो जाती है, कुछ कहीं से गलती एंट्री हो जाती है तो आप उसे यहाँ से संशोधन कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ सुरक्षित करने पे क्लिक करेंगे। सुरक्षित करने पे क्लिक करने के बाद अभी देखेंगे कि उसी में भाग 2 करके एक पेज खुला हुआ है। तो हमें यहाँ भाग 2 वाले ऑप्शंस पे भी आकर के यहाँ पे पूरा टाइप करना होगा। अब यहाँ पे मृतक का जो भी डिटेल है हमें वो डिटेल को यहाँ से फिल करना है। अब मृतक में पुरुष खातेदार है या फिर महिला खातेदार है तो हमें यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद खातेदार की मृत्यु का ऑप्शन यहाँ पे लेना है। अब खातेदार का जो भी नाम है वो हमें नाम यहाँ पे टाइप करना होगा। नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि मृत्यु की तिथि का ऑप्शन दिया है। तो हमें वहां से डेट भी सिलेक्ट कर लेना होगा, जो भी मृत्यु का डेट रहेगा। और जो भी खातेदार था उनके पिता का नाम यहाँ पे हमें टाइप करना होगा। तो अगर उनका आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे टाइप करेंगे, नहीं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र में उनका जो भी डेथ वाला डेट रहता है वो डेट उसमें इंक्लूड रहता है। तो हमें उसी के हिसाब से यहाँ पे डेट भी डालना होगा। बस यहाँ से हमें ईयर, मंथ और डेट पूरा ऑप्शन यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है। जो भी डेथ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है ये सिलेक्ट करने के बाद अब थोड़ा सा नीचे देखेंगे कि यहाँ पे जो जमीन उन्होंने लिया था वो परचेज किया था या फिर उनके गार्जियन से मिला था। तो यहाँ से उत्तराधिकारी और स्वयं अर्जित ऑप्शन दिया है। तो जो भी आपको लगता हो वही यहाँ से सिलेक्ट हम ऑप्शन ले लेंगे। फिर उसके नीचे देखेंगे कि यहाँ मंडल का ऑप्शन दिया है। तो एक बार फिर से हमें मंडल सेलेक्ट कर लेना है। मंडल सेलेक्ट करने के बाद जनपद का ऑप्शन दिया है तो यहाँ से हमें जनपद सेलेक्ट कर लेना है। जनपद जो भी आपका लगता है वो जनपद सेलेक्ट करने के बाद अभी देखेंगे कि तहसील का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है। तो तहसील सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो भी परगना है, परगना वाला ऑप्शन लेने के बाद ग्राम, अब ग्राम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अभी देखेंगे ग्राम का पूरा लिस्ट खुल के आ जाता है। तो आपको ग्राम का नाम यहाँ से सर्च कर लेना है। अब फिर उसके बाद देखेंगे कि जो पता है, पता एक बार फिर से यहाँ पे इनपुट करने के लिए मांग रहे हैं। तो ऊपर से आप चाहेंगे तो एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं और इसमें दोबारा से पेस्ट कर लेंगे, तो आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। फिर मोबाइल नंबर, अभी आप जो भी घर का नंबर है वो नंबर यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो भाग 3 में देखेंगे कि यहाँ पे भूमि का विवरण अभी देख रहे हैं, ऊपर नाम भी दिया है। तो नाम के आगे लिखा है भूमि का विवरण। तो आपको जिस भी भूमि का यहाँ पे वरासत करना है तो जितने भी गाटा है वो सारे गाटा आपको अपने पास रख लेना है, खतौनी। और जिस गांव में है वो गांव का भी नाम यहाँ से बारी बारी से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद भूखंड क्रमांक भी दिया है। तो आपके पास जितना भी एक
ग्राम पंचायत या फिर जो भी मौजा लगता है तो उसमें जितनी भी खतौनी है तो यहाँ पे क्रमांक डालना है। उसके बाद नीचे देखेंगे गाटा संख्या दिया है। गाटा संख्या डालने के बाद जो ही हम माउस को बाहर क्लिक करते हैं तो उस गाटा में जितने लोग का नाम है पूरा नाम यहाँ पे शो कर देता है। तो आपको वही नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जिनके नाम से जमीन है। उसके बाद नीचे देखेंगे कि संशोधन करने का ऑप्शन दिया है, उसके बाद सुरक्षित का, तो यहाँ से हम सुरक्षित कर लेंगे। सुरक्षित मतलब सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अभी देखेंगे कि थोड़ा सा नीचे आएंगे तो भाग 4 दिया है, तो इसमें अब वारिसों की संख्या को डालना है। जैसे कि अगर 3 पर्सन है, 4 पर्सन है, 2 पर्सन है या फिर सिंगल है, तो यहाँ पे हमें वारिसों की संख्या का जो भी दिया है ऑप्शन 1 2 3 जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वारिस का नाम लिखेंगे, उनके पिता का नाम वाला ऑप्शन यहाँ से लेंगे, या फिर लेडीज है तो पति का ऑप्शन लेंगे और उसके आगे पिता का नाम टाइप कर देंगे। फिर दिया है वारिस की उम्र, तो वारिस की उम्र जो है हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, जितना भी उनका एज जोड़ने पे आ रहा है तो एज हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर खातेदार से संबंध वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है और एक बार फिर से एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना है। वही टाइप करेंगे, जैसे कंट्रोल C करेंगे तो कॉपी होगा, कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, तो वापस से पेस्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे वारिसों का विवरण है, तो अभी एक लोग का विवरण डाला हमने, अगर 2 है 3 है तो बारी बारी से हमें सबका नाम वैसे ही टाइप कर देना है। उनके पिता का नाम टाइप करना है, खातेदार से संबंध, एड्रेस, उसके बाद सेव कर देना है। तो गाइस अभी देखेंगे कि यहाँ पे हमने 2 लोगों का नाम सक्सेसफुली सेव कर लिया है। अब यहाँ पे जो 3rd पर्सन है अभी हम उनका भी यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे, पिता का नाम टाइप करेंगे, उसके बाद एज देख लेंगे कितना एज उनका जोड़ने पे आ रहा है, तो यहाँ से एज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे देखेंगे कि एड्रेस दिया है तो वही कंट्रोल V करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद अभी नीचे देखेंगे कि एक बार फिर से सुरक्षित करें और संशोधन करने का ऑप्शन दे रहे हैं। तो हमें यहाँ से अगर कुछ भी हमें महसूस हो रहा हो कि कहीं पे हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है तो उसे फिर से एक बार संशोधन आप कर सकते हैं, नहीं तो सुरक्षित कर लेंगे। सुरक्षित करने के बाद यहाँ देखेंगे कि प्रार्थना पत्र सुरक्षित करने से पहले एक बार पुनः देख लें। आपको चेक करना तो चेक करेंगे, तो सेव कर देंगे। तो अभी सेव करने के बाद देखेंगे कि कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या यहाँ पे हमें प्राप्त हो चुका है। अब इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कॉपी ना करेंगे तो भी मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आपका विवरण जो है, विवरण में आपका जो भी आवेदन क्रमांक वहां से जनरेट हुआ है वो यहाँ पे आ गया है। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन दे देता है। अब यहाँ से हमें आवेदन को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद इसे आधार कार्ड, खतौनी, मृत्यु प्रमाण पत्र और जितने भी इसमें खातेधारक है, जो भी वारिस है, सबका आधार कार्ड, उसका फोटो कॉपी करके हॉट कॉपी ले जाकर हमें लेखपाल के पास जमा कर देना है। क्योंकि लेखपाल के पास अभी ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जब भी आप सबमिट करते हैं तो लेखपाल के पोर्टल पे ऑटोमेटिक वो चला जाता है, लेकिन फिर भी लेखपाल जो है वो